है, साधकों की साधना का एक ही आधार है। अब ये इनसे जो भिन्नता की गई सबसे, तो इनसे भिन्नता की गई तो बचा क्या? तो जिसमें कोई भी दुविधा, दोपना किसी प्रकार का भी नहीं है, वो एक, न पर्याय का भेद है न गुण भेद का भेद है। और जब अनुभूति की बात आती है तब ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन जहां, न ध्यान का न ध्याता का न ध्येय का कोई दुविधा किसी प्रकार की भी नहीं है। ऐसा अद्वैत अभेद अखंड, ये नीचे आपके पास भावार्थ नहीं दिया हुआ, अकेला सामान्य अर्थ लिया हुआ है। यहाँ अद्वैत का अर्थ लिया कर्म रहित पना, अद्वैतम कर्म रहित पना। क्यों? क्योंकि जितने द्वैत खड़े होंगे वो कर्म बंधन के बाद ही खड़े होंगे। चाहे 4 गति 84 लाख योनियों के ये भेद प्रभेद खड़े हो जाए, चाहे मोह राग द्वेष के विकारी भावों के कारण से भेद खड़े हो जाए, ये सब कर्म बंधन सहित अवस्था के कारण, और द्रव्य स्वभाव से कर्म बंधन से रहित, और जो हो चुके हैं वे भी कर्म बंधन से रहित, वहाँ कोई द्वैतपना नहीं है। ऐसा अद्वैत आत्मा का वह विजयवंत रहे, ऐसी चर्चा पहले छंद में की गई। अब ऐसे अद्वैतता के माध्यम से वो अद्वैतता तक कौन पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है? स्वस्थता। स्वस्थ, किसी भी वस्तु को शुद्ध करना हो, क्या करो? स्व में छोड़ दो, माने स्वस्थ। पानी चाहे जितना मलिन हुआ हो, चाहे जितना गर्म हुआ हो, उसे शीतल और निर्मल करना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो। तो कुछ मत करो तो क्या किया पानी ने? पानी को कुछ नहीं किया, पानी को पानी के हाल पर छोड़ दिया, तो क्या होगा? अपने आप ही निश्चित रूप से शीतल और निर्मल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सहज अपने स्वभाव में लौट करके आता है। ऐसे ही आत्मा को भी रागादि विकारी भावों से और आकुलता जनित ताप से शुद्ध और निर्मल करना हो, तो उसका भी एकमात्र उपाय है स्वस्थता। और इसलिए ये अगले छंद में स्वस्थता की इतनी महिमा गाते हुए उस स्वस्थता को नमन करते हैं। और स्वस्थता को नमन किया तो कहाँ कहाँ नमन पहुँचता है, ये तब तक आप विचार करते रहना। स्वस्थता को नमन किया, इसका अर्थ किस किस को नमन हुआ? छंद पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे सभी एक साथ, बोलिए। अंतर्बाह्य विकल्प जाल रहितां शुद्धैक चेद्रूपिणीं वंदे तां परमात्मना प्रणयिणीं कृत्यान्तगां स्वस्थतां यत्रानन्त चतुष्टयामृतसरिति आत्मानमन्तर्गतं न प्राप्नोति जरादिदुस्सह शिखो जन्मोग्रदावानला। ताम वंदे, दूसरी पंक्ति में ना, ताम वंदे, किसे? वो अंतिम शब्द है स्वस्थताम। ताम स्वस्थताम वंदे, मैं उस स्वस्थता को नमन करता हूं। हम स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है? आध्यात्मिक आत्मिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता नहीं होना, इसकी उल्टा ले लो। शारीरिक अस्वस्थता और आत्मिक अस्वस्थता
इन दोनों का कारण क्या है? वो पहला जो कारण दिया है ना, यहाँ तो उसका निषेध किया, स्वस्थता का हेतु विशेषण बना दिया उसे, उसके विपरीत जाते हैं ना, वही अस्वस्थता का कारण है और उससे रहित होना स्वस्थता का कारण है। ये जैसे स्वस्थता को नमन कर रहे हैं, वह स्वस्थता कैसी है? अंतर्बाह्य विकल्प जाल रहिताम। कैसी है? अंतर्बाह्य विकल्प जाल से रहित है। आजकल तो सब दुनिया कहती है कि सारी दुनिया तनाव में जी रही है, टेंशन, हर एक को देखो टेंशन। क्यों टेंशन हो रहा है? किस कारण से? विकल्प जाल, अंदर कोई न कोई विकल्प जाल चल रहा है, बस उस विकल्प जाल के कारण से ही तो टेंशन है। काय का टेंशन है? और जब तक विकल्प चलते रहेंगे, निर्विकल्प नहीं, लौकिक दृष्टि से भी जो विकल्प चलता रहेगा तब तक उसका तनाव बना ही रहने वाला है। और मन में तनाव रहेगा तो शरीर पर भी असर आए बिना नहीं रहेगा, तो शरीर भी अस्वस्थ होने वाला है। आत्मा में स्थित क्यों नहीं हो पा रहा है? आत्मा में स्थित क्यों नहीं हो पा रहा है? अगले छंद में जो बुद्धि ये स्वस्थता का आधार बता रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी स्वस्थ हो जाए क्या उपलब्ध होता है, और पूरा स्वस्थ हो जाए तो फिर क्या कहना। लेकिन वो स्वस्थता उतनी सी भी क्यों नहीं हो पा रही है? अंतर्बाह्य विकल्प जाल हमारे निरंतर चल रहे हैं। ये बाह्य विकल्प और अंतर विकल्प क्या है? बाह्य विकल्प और अंतर विकल्प, बाह्य विकल्प हमारे अंदर वो विकल्प इतना कुलबुलाने लग जाए कि हम उसे वाणी और काया से व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाए। तो हम जितना बाहर बोल रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, वो बोलना और क्रिया करना अंदर जो हमारा विकल्प चल रहा था उसकी पूर्ति के लिए था। तो ये बाह्य विकल्प, बोलना करना, बाहर की दौड़ धूप, ये बहिर्विकल्प है। और अंदर विकल्प, ये अंदर के विकल्प तो चलते ही रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, कभी छूटता नहीं है। मुझे गारंटी है कि आप सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप सबके सब मेरी ही बात ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी बात सभी ध्यान से सुन रहे हैं, इस बात का मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन जो देख नहीं रहे हैं, ऊँग रहे होंगे, वे तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो मेरी तरफ देख रहे हैं वे तो निश्चित रूप से ध्यान से सुन ही रहे होंगे ना। पक्की बात है ना। जो मेरी तरफ देख रहे हैं वो अपना अपना विचार कर लेना। आप देख यहाँ रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और चला गया है। और कहाँ चला गया है? जिसका विकल्प अभी आपके चित्त में आया हुआ है वही। और वो दोनों विकल्प चलते रहते हैं, या तो कोई भूतकाल का विकल्प चलता है या भविष्य का विकल्प चलता रहता है। वर्तमान में कहाँ जीते हैं हम? भूतकाल का विकल्प क्या चलेगा? क्या नाश्ते में क्या बना था आज? क्या? बस मानो कोई अच्छी चीज़ बनी हो और आप चले गए और तब तक नहीं मिली, तो यहाँ बैठे बैठे विचार आता है आज जल्दी जाना चाहिए, कल से मैं नाश्ते में जल्दी पहुँचूँगा। क्यों नहीं मिला? अभी बैठे यहाँ पर है और विकल्प कहाँ से चल रहा है? वहाँ से चल रहा है। कभी ऐसा विकल्प आया, अरे प्रवचन में देर से पहुँचा, एक पंक्ति का व्याख्यान, एक पंक्ति की चर्चा निकल गई, कल से शुरू से पहुँचेंगे तो बराबर पूरा मिलेगा। या फिर अब मिलेगा ना, आज नहीं मिला तो कल ऐसा करूँगा। तो ये या तो भूतकाल का या भविष्य का, ये कोई ना कोई ये विकल्प ये निरंतर चलते ही रहते हैं अंदर। ये हम बाहर बोलते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, अंदर अंदर तो चलते ही रहता है। मैं पूछता हूँ, हमें पाप का बंध, पाप का आश्रय दिन में ज़्यादा होता है कि रात में?
दिन में पाप का आश्रव बंध ज़्यादा होता है कि रात्रि में? हम सभी को लगता है कि दिन में होता है। मैं कहता हूँ रात्रि में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों रात्रि में होता है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में। अब तो सो रहा है ना, अब क्या कर रहा है? अब वहां क्या कर रहा है उस समय? लेकिन सोया कैसे? जब जग क्या रच पच कर गाफिल ने, किसमें रचा पचा? वो विषयों में रच पच करके सोया है, तो विकल्प क्या आने वाले हैं? चित्त क्या आने वाले हैं? जो हम बोलते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, उससे जितना पाप बंद होता है, उससे ज़्यादा मन में जो विचार करते हैं उससे होता है ना। क्रिया से और वचनों से क्या होता है? और जब हमारा मन क्रिया और वचन के साथ लगा हुआ है, तब मन थोड़ा हल्का रहता है, उतना तीव्र नहीं होता है। और जब ये आलंबन नहीं रहे ना, वचन के और काया के अवलंबन नहीं रहे ना, तब मन तो फिर छुट्टा है। मैं तो नहीं कहना चाहता कि छुट्टा सांड जैसा हो जाता है, तो फिर कहीं भी मुंह मारने लग जाता है, कहीं भी चला जाता है, हो जाता है कि नहीं? सबकी ये समस्या रहती है, और सब जगह मन लगता है, प्रवचन में मन क्यों नहीं लगता? सब जगह मन लगता है, लेकिन जाप देना हो ना, अभी प्रवचन के बाद 9 बार नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करे। सचमुच अपने अपने अंदर झांक कर देखे, पंच परमेष्टि का स्मरण 9 में से कितनी बार आया? 9 बार बोलने में कितनी बार आया? क्यों नहीं आया? अंतर्बाह्य विकल्प जाल, वो उस समय भी विकल्प जाल चली रहे निरंतर। और ये जब हम, वो जिस समय हम शांत होते हैं ना, तब वचन और काया तो शांत हो जाती है, लेकिन मन वो उस समय और अधिक सक्रिय होता है। और वही रात्रि की स्थिति है। रात्रि में वचनों से कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई रात्रि में बड़बड़ाता हो तो अलग बात है, नींद में बड़बड़ाते रहते हैं ना, या फिर काया से कुछ कर नहीं रहे हैं, वो काया से भी कुछ कर देते ना। कौन सी वो दर्शनावरणी कर्म का उदय कहलाता है, स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि, उसका कदाचित किसी को उदय आए तो चलने लग जाए तो अलग बात है। बाकी तो सब मौन और काया से भी शांत होकर। लेकिन तब जो विकल्प जाल अंदर निरंतर चलता रहता है, वो सबसे ज़्यादा। और ये विकल्प जाल हमें शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ करते हैं, और आत्मिक रूप से तो अस्वस्थ होते ही है, स्व की तरफ नहीं आ सकते हैं। स्व में आने के लिए उपाय अमृतचंद्राचार्य समय सार की 144 गाथा की टीका में देते हैं। पक्षातिक्रांत होने से पहले कैसे विकल्प जाल से रहित तो होना, तो सबसे पहले 5 इंद्रियों और मन से हमारा जो मति ज्ञान बाहर जा रहा है ना, भाई जिसको देखोगे विकल्प चलेंगे। तो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से बाहर जाने वाले इस मति ज्ञान तत्व को समेटकर यहाँ लगाओ। और 5 इंद्रिय मन का कोई विषय नहीं बनेगा, तो फिर किसके विकल्प चलते रहेंगे? लेकिन अभी जैसा मैंने कहा ना, आंखें खोल के जिसको देख रहे हो उसके संदर्भ में विकल्प चलता है, लेकिन आंख बंद करते हो तो फिर विकल्प जाल तो और लंबा हो जाता है। तो वहाँ भी यही कहा, जब 5 इंद्रिय और मन से मति ज्ञान को हटा करके स्वसन्मुख किया, तो फिर श्रुत ज्ञान सक्रिय हो जाता है, और श्रुत ज्ञान में फिर विकल्प चलने लगते हैं। वहाँ तो उसकी बात है, उसके पहले तो ही लिखा, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके पर की प्रसिद्धि की कारण रूप ऐसी जो 5 इंद्रियां और मन है, उनको समेटकर मति ज्ञान तत्व को अंतर सन्मुख किया है। तो वहाँ तो पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा में लगाया 5 इंद्रिय और मन से उपयोग को हटा करके।
आत्मा में लगाया है तब आत्मा के संदर्भ में विकल्प चलने लगते हैं। वो श्रुत ज्ञान में वो नए संबंधी विकल्प चलते हैं, वो विचार चलता है, वो भी स्व में स्थित नहीं होने देता है। तो उन सारे विकल्प, आत्मा के संदर्भ में चलने वाले विकल्प भी, वो अंतर विकल्प, वो भी जब शांत हो जाएंगे तब स्वस्थता होगी। और जो स्वस्थता है वह अंतर्बाह्य विकल्प जाल रहिताम, उससे रहित है। और हमारा उपयोग हमारी तरफ ही आया है तो कैसा होगा, इसलिए दूसरा विशेषण दिया, शुद्धैक चिद्रूपिणीम, शुद्ध एक चैतन्य रूप। जैसे जल पानी के लिए कहा ना, पानी जब अग्नि की उष्णता से और अशुद्धता से दूर होकर स्व में आया, स्व में स्थित हुआ, तो कैसा हुआ, निर्मल और शीतल, जैसा उसका स्वभाव है वैसा हुआ। तो निर्विकल्प जब होगा तब शुद्ध एक चैतन्य 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 रूप ही रहेगा। भगवान की हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते क्या बोलते हैं, रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो, थारी भक्ति करवाणी मारो भाव जाग्यो, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपने ही रंग में हमें रंगा दो। कौन सा रंग आपका, रत्नत्रय रंग तुमरा सरी का, उससे मोह को सजा दो प्रभु जी। तो आप जैसे रत्नत्रय के रंग में रंगे हुए हो, ऐसा मुझे सजा दो। आप जैसे अपने में जा रहे हो, ऐसा मुझे भी अपने में लीन होने दो, अपनी तरफ आने दो। हम अपनी तरफ आएंगे, स्वयं में आएंगे तो कैसे होंगे, तो शुद्ध एक चिद्रूपणी, शुद्ध एक चैतन्य रूप होंगे। और ऐसी जो स्वस्थता है, दो बहुत सुंदर विशेषण दिए। पहले स्वस्थता के बाजू में शब्द लिखा ना, उसकी बात करते हैं। कृत्यांतगाम, कृत्यांतगाम माने कृत्य अंतगाम, सारे कृत्य के अंत को गत प्राप्त हो गया, सारे कृत्य के अंत को पहुंच गया। माने जो कृत्य माने करने योग्य, जो कुछ करना था उसका अंत कर लिया, जो करने योग्य सब कर लिया। लोक में शांति से कब बैठते हैं और कब शांति से नहीं बैठते हैं, कुछ भी करने का विकल्प होगा तो दौड़ धूप चलती रहेगी, और सारे काम हो गए निपट गए तो शांति से बैठ जाते ना, हाथ पे हाथ धर करके। यानी जो करना था सब कर लिया, फिर शांति से जैसा लोक में बैठते हैं, ऐसे ही जो स्वस्थ हो रहा है ना, वो तभी स्वस्थ होता है जब कृत्य के अंत को, कृत्य जो करना है वो कर लिया, अब कोई, इसलिए कोई विकल्प नहीं है, ये सहज स्वस्थ। तो कृत्य के अंत को पहुंच गया, कृत्य पने को जो प्राप्त हुआ, ऐसी वह स्वस्थता। और बहुत सुंदर विशेषण देते हैं, परमात्मनः प्रणयिनीम, वह स्वस्थता कैसी है, वह परमात्मा से प्रीति कराने वाली है। बल्कि ऐसा भी शब्द दिया, परमात्मा की प्रेयसी है, वल्लभा, परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई है तो स्वस्थता है। तो जो स्वस्थता होगा वो परमात्मा से प्रीति करेगा, और परमात्मा सबसे ज्यादा जिससे प्रीति करते हैं वह स्वस्थता है, स्व में स्थित है। और उस स्वस्थता, क्या महिमा उसकी, उस स्वस्थता की, यत्र अनंत चतुष्टयामृत सरिति आत्म अंतर्गतम, वो एक तो आत्म अंतर्गत तो हो ही चुकी है, और उस आत्म अंतर्गत स्वस्थता होने पर कौन सी दरिया बहेगी, कौन सी नदी बहने लग जाएगी, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के अमृत की नदी, अनंत चतुष्टयामृत सरिति, अनंत चतुष्टयात्मक की सरिता नदी। और उस वो नदी कैसी है, जिस यत्र न प्राप्नोति, नहीं मिलेंगे, नहीं आपको, क्या नहीं मिलेंगे, जरादि दुस्सह शिखो जन्मोग्र दावानलाह, जन्मोग्र दावानलाह। अरे जन्म लेना उग्र दावानल जैसा है,
दावानल, दावाग्नि, जंगल में जैसे आग फैलती है ना, ऐसा जहां भी जन्म लिया संसार में दुखों की परंपरा प्रारंभ हो गई। स्वर्ग में जन्म लिया तो दुखों की परंपरा प्रारंभ नहीं होगी ना भाई, नरक में लिया तो वहां तो होगी ही। जहां भूमि परसत दुख ईसो, बीचू सहस डसे नहीं तीसो, वहां की भूमि का स्पर्श करते ही हजारों बिच्छू डस रहे हो ऐसी पीड़ा, तो वहां जाते ही भूमि का स्पर्श करते ही शुरू हो गई, तो रहेगी बराबर जीवन भर। तो देव में जन्म लिया, अब तो उग्र दावानल नहीं है ना, अरे वहां ये शारीरिक कष्ट होता होगा, लेकिन जैसे ही देव में पहुंचे दूसरे का वैभव देख करके अंदर में ईर्षा की ज्वाला जलने लगती है, मान कषाय की ज्वाला जलने लगती है, और उससे वह अग्नि चालू हो जाती है। वो भी पीड़ा कोई कम नहीं है। वहां भी कह सकते हो सहस्र बिच्छू सहस्र डसे नहीं तीसो, वह हजारों बिच्छू डिसने जैसी ही पीड़ा वहां भी प्रारंभ हो जाती है। वो बाहर की शारीरिक पीड़ा नहीं दिखाई देती है, अंदर की पीड़ा वहां भी चलती रहती है। इसलिए जहां संसार में जन्म लिया तो उग्र दावानल, और किससे सहित है, जरादि दुस्सह शिखा, जिसमें शिखाएं माने आग जलती है तो ज्योति निकलती है ना, उसमें शिखा, अग्नि शिखा बोलते हैं। तो जन्म रूपी दावाग्नि यदि जल रही है तो उसमें शिखाएं कौन सी आएगी, जरा आदि, जरा माने बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आजकल तो कितने लोगों का आने वाला है, आएगा भी कि नहीं आएगा कोई भरोसा है। तो बुढ़ापा नहीं आएगा तो बुढ़ापा का दुख तो नहीं होगा, अरे बुढ़ापे का नहीं होगा, लेकिन रोग त्रास जितने माने जन्म से लेकर मरण तक के बीच के जितनी पीड़ाएं हैं, उन सारी पीड़ाओं से सहित ये जन्म रूपी अग्नि है, लेकिन इस स्वस्थता में वो नहीं है। ये स्वस्थता जिसमें अनंत चतुष्टय रूपी अमृत की नदी अंदर बह रही है, उसमें ये कोई पीड़ा रंच मात्र भी नहीं है। अनंत चतुष्टय दशा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे तो स्व में स्थित है ही, और स्व में स्थित है तो वहाँ तो जन्म जरा मृत्यु ये सबसे परे हो ही चुके हैं, इसलिए उनके तो नहीं है। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो जाता है, वह आत्मा में स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो वहां भी कहाँ है, वह आत्मा में भी अनंत चतुष्टय के अमृत की नदी बह रही है, और जो अनंत चतुष्टय के अमृत की नदी में स्वस्थ हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, उसे कहाँ जन्म का दुख है, कहाँ जरा का दुख है, कहाँ रोग का दुख है, कहाँ पीड़ा है। वो जो आप कुछ भी कहो वो कहानी है ना, कौन से मुनिराज के संबंधित है, वादिराज। वो वादिराज मुनिराज, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो रहा है, हम देख रहे हैं कुष्ठ रोग हुआ है, और कुष्ठ रोग के कारण से कितनी पीड़ा हो रही होगी, पीड़ा हो रही होगी ना, नहीं हो रही होगी पीड़ा, शरीर में इतना रोग है तो पीड़ा नहीं हो रही होगी, रंच मात्र पीड़ा नहीं हो रही है। तो शरीर में इतना रोग फिर भी पीड़ा क्यों नहीं हो रही है, ये जरादि दुस्सह शिको जन्मोग्र दावा नला न प्राप्नोन्ति, जहां नहीं होते हैं, किसके कारण से, अनंत चतुष्टयामृत सरिति, वो अनंत चतुष्टयामृत अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा में जिन्होंने स्नान किया है, उसमें जो लीन हो रहे, स्वस्थ हो रहे, स्व में स्थित हो रहे हैं, उन्हें ये दुख रंच मात्र भी नहीं होता है। इसलिए जो ऐसी स्वस्थता है उस स्वस्थताम बंदे, ऐसी स्वस्थता को मैं वंदन करता हूं, वो नमन करने योग्य है। अब किन किन को नमन हो गया, स्वस्थता, अनंत चतुष्टयामृत का है तो अनंत भगवान तो आ ही गए ना,
और उन्हें भी जो नमन किया जाता है ना, उसका आधार मुख्य रूप से ये स्वस्थता ही होनी चाहिए। समचरण स्तुति गुजराती में लिखे, समचरण स्तुति, उसमें एक छंद आता है, भले सो इंद्रोणा तुव चरण मा सीर नमता, भले इंद्राणी ना रतनमय स्वस्तिक बनता, नथी ये गेयो मा तुझ परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवरा। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवरा। हे जिनेन्द्र भगवान, हम आपको नमन किस लिए कर रहे हैं? स्वरूपे डूबेला, आप अपने स्वरूप में डूबे हुए हो। भले सो इंद्रोना रत्नमय स्वस्तिक बनता, भले इंद्र आकर के रत्नमय स्वस्तिक बना रहे, इंद्राणियां आकर के आपके सामने बना, ये सब बाहर में ठाट बाट चल रहा है, लेकिन इन गेयों में रंच मात्र भी आपकी दृष्टि नहीं है। आप स्वरूप में डूबे हुए हो, स्वरूप में डूबे हो। जितने हम जिनेन्द्र भगवान जिनकी हम वंदना करते हैं, बोलते ही अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए, अंतर्मुख मुद्रा है, अंतर्मुखी ही है सभी के सभी, और वह सब अपने आत्म तत्व को दिखा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। हमारा उद्देश्य भी उसी स्वस्थता को प्राप्त करना है। तो स्वस्थता को नमन किया, श्रद्धा की अपेक्षा चौथे गुणस्थान वर्ती स्वभाव में स्थित है, तो उन्हें भी वंदना हो गई कि नहीं हो गई? ताम स्वस्थताम वंदे, वो ऐसी स्वस्थता जो परमात्मा तक ले जाने वाली है। चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हुई वह स्वस्थता, फिर पंचम छठे सातवें में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुँचे। माने इन सब के नमन करने का आधार ये स्वस्थता है। नहीं, हम तो रत्नत्रय को नमन करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नमन करते हैं, अनंत चतुष्टय को नमन करते हैं, सिद्ध भगवंतों के 8 गुणों को नमन करते हैं, लेकिन वे सब भी प्रकट किससे हुए, किसके कारण से प्रकट हुए? एक आत्मा का लक्ष्य करने से प्रकट हुए, स्व में स्थित होने से प्रकट हुए। इसलिए वास्तव में वंदनीय यदि कोई है तो स्वस्थता है, और इस सब के पद का आधार ये स्वस्थता होने से इस स्वस्थता को नमन किया है। अब इस सारे भाव को ख्याल में लेकर के एक बार इस श्लोक का पाठ कीजिए। पद्यानुवाद भी बोलिए। परमात्मा से प्रीति बढ़ाती स्वानुभूति को वंदन हो, क्योंकि अनंत चतुष्टय अमृत में डूबे इस चेतन को, दुस्सह जरा शिखामय जन्मादिक दावानल प्राप्त न हो। भूख तो नहीं लगी है? हाँ, लगी भी होगी तो भी जब तक पूरा नहीं करोगे तो जाओगे कैसे? है अभी 5 मिनट तो क्या कहना चाहिए, नियमानुसार है। अगला छंद प्रारंभ करते हैं, और उससे जुड़ा मैंने थोड़ी चर्चा करी थी, स्वस्थता। अब स्वस्थता थोड़ी देर के लिए होती है तो क्या प्राप्त होता है, और यदि पूरी हो तो क्या हो सकता है? मैंने भाव बता दिया ना, तो अब उस छंद को पढ़ते हुए संस्कृत में भी आप ले सकते हो, हमारे विद्यार्थी तो बोलिए। एकत्वस्थितये मतिर्यदनिशं संजायते मेतया, प्यानंद परमात्म सन्निधिगता किंचित समुन्मीलति,
किंचित कालमवाप्य सैव सकलै शीलैर्गुणैराश्रितां तामानंद कलां विशाल विलसत् बोधां करिष्यत्यसौ। मति, बीचों बीच ऊपर की पंक्ति में ना मति, मति ही यद अनिशम संजायते, मति माने बुद्धि, यदि ये मेरी बुद्धि निरंतर एकत्व स्थितये संजायते, स्व में स्थित होने के लिए, पहले अद्वैत की बात की, फिर स्वस्थता की बात की, उसी अद्वैत में उसी एकत्व में स्थित होने के लिए संजायते, जाती है, करती है, उसी एकत्व में स्थित होती है, तो तया, वह एकत्व में स्थित होने वाली उस बुद्धि से तया आनंद, आनंद अंत में लिखा है किंचित समुन्मीलति, किंचित आनंद जो है वह प्रकट होता है, किंचित आनंद। लेकिन वह किंचित आनंद कैसा प्रकट होता है? किंचित आनंद कैसा प्रकट, कौन सा आनंद है किंचित आनंद? परमात्म सन्निधि गताः, परमात्म सन्निधि गताः, जो परमात्मा अनंत चतुष्टयवंत है उन्हें प्रकट हुआ है, और उन्हें जो प्रकट हुआ है वह अपने परमात्मा की सन्निधि में जाने के कारण से हुआ है। माने उन परमात्माओं को भी अपना जो कारण परमात्मा स्वरूप शुद्धात्मा है उसकी सन्निधि में जाने से जो आनंद प्रकट हुआ है। तो एक तो उन परमात्माओं को आनंद हुआ है वह अक्षय और अनंत आनंद है, लेकिन उस आनंद का किंचित समुन्मीलति, थोड़ा सा आनंद मुझे आता है उस एकत्व की स्थिति के कारण से। माने थोड़ा सा लीनता होने पर थोड़ा आनंद आता है। किंचित कालम अवाप्य सैव सकलई, और साएव मति, वही बुद्धि जो उस अद्वैत में स्वस्थ हो गई है, वही बुद्धि शीलैर गुणैर आश्रिताम, साथ में शील और गुणों का आश्रय करे। अब शील और गुण क्या होते हैं? शीलैर गुणैर आश्रिताम, कहाँ होते शील और गुण? श्रावक के व्रत कितने? अरे श्रावक के कितने व्रत? 12 व्रत। कौन कौन से? 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। वो 4 जो शिक्षा व्रत है उनको भी शील कहते हैं ना, शील और गुण व्रत और शील व्रत। माने ये गुण और शील तो अणुव्रतों के साथ लेते हुए, क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है? जो मैं एकत्व और स्वस्थता श्रद्धा में निर्णय कर ली है, लेकिन फिर भी मेरा उपयोग, वो अनादि का 5 इंद्रिय विषयों की रुचि पड़ी हुई थी ना, इसलिए अभी भी उपयोग बाहर भटकता है, और वहाँ से उपयोग समेटने के लिए अब इसको आलंबन हटाना पड़ेगा, और आलंबन हटाने के लिए अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। इसलिए अनुव्रत, फिर गुण व्रत, 5 अनुव्रतों के बाद गुण व्रतों में दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। तो दिग्व्रत देश व्रत में इतने काल के लिए और सीमित करना अपने आप को, और फिर वही सामायिक आदि जो आगे के हैं, भाई इन सब के माध्यम से उसी स्वस्थता को बढ़ाना। तो शील गुणैर आश्रिताम, जब वह बुद्धि जो एकत्व में स्थित हो गई उसे किंचित आनंद, और जिस काम में आनंद आने लगता है ना, वो बुंदेलखंडी की कहावत, लपकी गाय गुलेंदे खाए और बेर बेर महुआ तर आए। वो महुआ का फूल जो क्या गुलेंदे, वो बहुत मीठा होता है। अपन ने तो किसी ने चखा नहीं है, तो उदाहरण के, लेकिन कहते वो एक बार यदि चखी वो गाय तो क्या होता है, फिर लौट करके, और वो उसको क्या शराब बनाने के लिए इकट्ठा करता है, जो बैठा हुआ वहाँ पेड़ से गिरे हुए इकट्ठे करने के लिए वो बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उस गाय ने एक बार चख लिया है तो लौट करके आती है, वो डंडा मारो तो भी आती है। क्यों? वो चख लिया है, वो स्वाद आ गया ना। इसलिए ऐसा ही जिस सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने
एकत्व का आश्रय करके वैसा ही आनंद, वो आनंद परमात्म सन्निधि गता, उस आनंद में चौथे गुणस्थान वर्ती को आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद और सिद्ध भगवंतों का आनंद, इसमें किंचित मात्र अंतर नहीं है। किस अपेक्षा? दो शब्द बोलते हैं ना अपन, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी की अपेक्षा तो अंतर है, वो अनंतवा भाग, अल्प अंश, कणिका मात्र जागृत हुई है और वहाँ परिपूर्ण है, लेकिन क्वालिटी वैसी की वैसी ही है, वही की वही, उसी तरह का आनंद प्रकट हुआ है। और वह अपूर्व आनंद जिन्हें प्रकट हुआ हो, वह फिर क्यों उपयोग उनका बारंबार न आए, और उसके लिए शीलय गुणैराश्रिताम सकलई, सारे शील गुण इनका आश्रय करते हुए किंचित कालम अवाप्य, यदि थोड़ी देर, अधिक देर तक यदि वहाँ आ जाती है, किंचित कालम अवाप्य, फिर ताम आनंद कलाम विशाल विलसद बोधाम, ताम बोधाम करिष्यति, वह फिर उस बोध को प्रकट करेगी। असौ मने असौ मति, असौ वही मति, असौ बोधाम करिष्यति, वह उस बोध को निश्चित रूप से प्रकट करेगी। कौन से? आनंद कलाम विशाल विलसत, जिसमें आनंद की कला विशाल रूप से प्रकट हो रही है। ज्ञान भी विशाल कला के साथ प्रकट हुआ है, माने सीधा अर्थ है अनंत ज्ञान और अनंत सुख को निश्चित रूप से वह प्रकट करेगी। तो थोड़ी देर की स्वस्थता आनंद की एक कणिका जागृत करती है, और उसी में निरंतर यदि उपयोग लगा रहेगा तो निश्चित रूप से अनंत ज्ञान और उसके साथ अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो ये एकत्व की स्थिति, उसमें स्थित होना, स्व में स्थित होना, ये इतना कार्यकारी है, उपयोगी है, इतना प्रभावकारी है, इसलिए उस एकत्व में निश्चित रूप से स्थित होना चाहिए। अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने, अक्षत का अक्षत संबल ले। अक्षत स्वरूप यहाँ पर आनंद स्वरूप समझ लीजिए, उसका यदि थोड़ा संबल लिया तो फिर अक्षत आनंद प्रकट नहीं होगा। लेकिन अक्षत संबल लिया माने ऐसा संबल लिया कि फिर छूटे नहीं, लीन हो गए। स्वरूप की लीनता लगातार अंतर्मुहूर्त होती है, तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख प्रकट होता है सहज ही। तो किंचित आनंद जो प्रकट हुआ था, वह फिर आनंद कलाम विशाल विलसत बोधाम करिष्यति, ये आचार्य गारंटी दे रहे, करिष्यति, निश्चित रूप से करेगा। इसलिए एकमात्र यही कार्य करने योग्य है। श्लोक और पद्यानुवाद बोल करके चर्चा पूरी करते हैं। मतिर्दक्षं संजायते मेतयाप्यानन्दः परमात्मसन्निधिगता, किंचित् समुन्मीलति किंचित् कालमवाप्य सैव सकलैः शीलैर्गुणैराश्रितां तामानन्दकलां विशालविलसत् बोधां करिष्यच्च। यदि एकत्व स्वभावी आत्म में जाए मेरा मति ज्ञान, उससे भी परमात्मा जैसा किंचित हो आनंद महान। यदि वह किंचित काल श्रेष्ठ शीलादिक गुण धारण करता, तो ज्ञानानंद के विलासमय कला सुनिश्चित पा लेता। जिसे ऐसी अद्वैत स्वस्थता के साथ उसमें लीनता की रुचि हुई हो, तो बाहर मित्रादिक, ये बाहर का संपर्क उसे निश्चित रूप से दुखदायक लगता है,
तो अगले छंद में उसकी दुखदायकता बताएंगे, फिर अपने स्वरूप में आकर के अपने स्वरूप की महिमा का वर्णन करेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।